स्टूडेंट, क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस। साइंस का हमारा फोर्थ चैप्टर चल रहा था मेजरमेंट ऑफ मैटर। मेजरमेंट ऑफ मैटर का इस पार्ट के फिफ्थ पार्ट में हमने देखा था कि रेडिकल्स क्या होते हैं। रेडिकल्स क्या होते हैं, फिफ्थ पार्ट में हमने रेडिकल्स क्या होते हैं ये देखा था। इसके पहले के पार्ट में तो क्या होता है कि जो कैटायन और एनायन केमिकल रिएक्शन में इंडिपेंडेंटली पार्टिसिपेट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, रेडिकल्स बोलते हैं। और हमने बेसिक रेडिकल्स और एसिडिक रेडिकल को डिफरेंट कैसे हम डिवाइड कर सकते हैं ये हमने देखा था। अभी हम देखने वाले हैं यूज योर ब्रेन, क्लासिफाई द फॉलोइंग रेडिकल्स इनटू टू टाइप। तो जो यहाँ पे कुछ रेडिकल्स आपको दिए उनको दो पार्ट में आपको डिवाइड करने हैं। बाय डूइंग दिस यूज अ क्राइटेरिया अदर देन द साइन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ऑन दिस। तो उनके ऊपर जो चार्ज जैसे पॉजिटिव है निगेटिव है उनको अदर देन उनके साइन के ऊपर आपको डिसाइड करना है। जैसे यहाँ पे Hg पॉजिटिव है, फिर Mg2 पॉजिटिव है, Cl निगेटिव, CO4 या तो टॉइस निगेटिव दिया है, फिर या फिर टॉइस पॉजिटिव, फिर ClO3 निगेटिव, फिर NH4 पॉजिटिव, Br निगेटिव यानी NO3 निगेटिव। ऐसे पॉजिटिव प्लस में जो आपको दिए तो उनको आपको दो पार्ट में डिवाइड करने। तो एक कौन से पार्ट आएगा उसका मोनो एटॉमिक आएगा, सच एज Na पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव एंड Cl निगेटिव। यहाँ पे कोई नंबर है यहाँ पे 2 3 ऐसे कोई दिया है क्या, नहीं। तो इसलिए ये क्या हो गए मोनो एटॉमिक रेडिकल्स हो गए। आर कॉल्ड सिंपल रेडिकल। तो इनको क्या बोलते हैं, सिंपल रेडिकल बोलते हैं। व्हेन अ रेडिकल इज ग्रुप ऑफ एटम कैरिंग अ चार्ज सच एज CO4 ट्वाइस निगेटिव, NH4 पॉजिटिव। तो ऐसे कोई एटम होते हैं कि जो दो एलिमेंट को कंटेन करते हैं। जैसे यहाँ पे सल्फर है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन है। तो इस दो पार्ट अगर वो कैरी करें तो उनको क्या बोलते हैं कि कंपोजिट रेडिकल। मतलब दो अलग अलग क्या हो रहे हैं, कंपोज आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ वो मिक्स हो रहे हैं, तो इसलिए उनको क्या बोलेंगे, कंपोजिट रेडिकल बोलेंगे। द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन द एनी रेडिकल इज कॉल्ड वैलेंसी। तो उनके ऊपर यहाँ पे जैसे ट्वाइस निगेटिव 3 है, फिर यहाँ पे 2 है, तो जितने भी ऐसे चार्ज होते हैं उनके ऊपर उनको क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं। तो ये भी कल के जो रेडिकल्स का पार्ट था उसके ऊपर ही था ये जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया था। मोनो एटॉमिक रेडिकल क्या होते हैं, फिर उनको ही क्या बोलते हैं, सिंपल रेडिकल बोलते हैं। फिर नेक्स्ट देखा था कंपोजिट रेडिकल। तो ये रेडिकल का ही पार्ट है। आज हम देखेंगे केमिकल फॉर्मूले ऑफ कंपाउंड एंड कैटेगोराइजेशन। तो उसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन दिए। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपाउंड फॉर्म बाय आयोनिक बॉन्ड इज दैट द मॉलिक्यूल हैज टू पार्ट। तो ये जो हमने आयन और कैटायन देखे तो उनके वजह से क्या होता है कि एक आयोनिक बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक है कंपाउंड को, जो कंपाउंड होते हैं उसकी। दिस आर अ कैटायन एंड एनायन। तो आयोनिक बॉन्ड कौन से होते हैं, कैटायन और एनायन होते हैं। दैट इज बेसिक रेडिकल एंड एसिडिक रेडिकल। तो उसी के ऊपर हमें क्या मिल जाते हैं, बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल मिलते हैं। दिस टू पार्ट जैसे कि कौन से कैटायन और एनायन वो क्या है, अपोजिटली चार्ज, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। तो फिर क्या हो जाता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम कंस्टिट्यूट द आयोनिक बॉन्ड। तो फिर क्या हो जाता है कि वो क्या है, अपोजिट चार्ज है। तो हमने क्या देखा कि अपोजिट चार्ज क्या होता है, एक दूसरे को ऐसे फोर्सली अट्रैक्ट करते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, फिर अट्रैक्ट करते हैं और एक आयोनिक बॉन्ड क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। द नेम ऑफ आयोनिक कंपाउंड कंटेन 2 वर्ड्स। तो 2 वर्ड्स कंटेन करते हैं। फर्स्ट वर्ड इज नेम ऑफ कैटायन। तो वो कैटायन का फर्स्ट वर्ड होता है। फिर सेकंड इज द नेम ऑफ एनायन। और सेकंड क्या होता है, एनायन का नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड सच एज सोडियम क्लोराइड इज रिटन बाय द राइटिंग द सिंबल ऑफ कैटायन। कैटायन कौन सा है, सोडियम क्लोराइड का सोडियम। तो वो क्या है, Na। तो वो हम क्या कहाँ पे लिखेंगे, लेफ्ट साइड में लिखेंगे एंड एडजस्ट टू देम द राइट इन सिंबल ऑफ एनायन। तो एनायन के राइट साइड पे हमें लिखना है द चार्ज आर नॉट शोन थ्रू द नंबर ऑफ एनायन इज रिटन एज द सबस्क्रिप्ट ऑन द राइट ऑफ द सिंबल ऑफ आयन। इन द केस ऑफ कंपोजिट रेडिकल। तो जब कंपोजिट रेडिकल मतलब वो एक साथ जो मिक्स होते हैं, द नंबर इज रिटन एज द सबस्क्रिप्ट आउटसाइड द ब्रैकेट। तो वो फिर हम क्या लिखते हैं, उसके ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं, इनक्लोज बाय इट्स सिंबल लिखने के बाद उसके ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं। दिस नंबर इज ऑब्टेन इजीली बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ वैलेंसी। द स्टेप ऑफ राइटिंग केमिकल फॉर्मूला एज शोन इन द नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज में आपको इसके सिंबल कैसा हम क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में दिया है। यूजिंग आईसीटी, इसके बारे में आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है कि आपको इंफॉर्मेशन निकालनी टू स्टडी द मेजरमेंट ऑफ मैटर, जो पार्ट हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फर्दर। एंड फॉर द एडिशनल इंफॉर्मेशन विजिट द वेबसाइट गिवन अलोंग साइड। तो ये एक वेबसाइट है, उसके वहाँ पे जाके आपको वहाँ पे विजिट देनी है। फिर आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलेंगी अदर देन द जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं। प्रिपेयर अ
स्प्रेडशीट शोइंग द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। तो आपको एक जैसे हमने एक टेबल देखा था वो वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, तो ऐसे आपको एटॉमिक मासेस जो होगी एलिमेंट के उसका टेबल आपको उसमें सर्च करना है, मॉलिक्यूलर मासेस का, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसकी वैलेंसी जो जो हमने पढ़ी है, जो पहला हमने उसके फिफ्थ पार्ट में जो हमने बॉक्स देखा था तो उसमें थोड़े से एलिमेंट दिए, तो उसके आगे के एलिमेंट आपको फाइंड करने, उसके मासेस, फिर मॉलिक्यूलर मासेस एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऐसा एक बॉक्स आपको फाइंड करना है। ये वेबसाइट आपको दी है और वो आपकी बुक में लिखनी है। तो केमिकल फॉर्मूला हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, जो रेडिकल्स का यहाँ पे उसके स्टेप दिए है। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना है, टू राइट द सिंबल ऑफ रेडिकल। तो रेडिकल के सिंबल हमें लिखने हैं, बेसिक रेडिकल ऑन द लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड में हमें क्या लिखने हैं, बेसिक रेडिकल लिखने हैं। यहाँ पे Na दिया है सोडियम और SO4 दिया है 4, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप करना है, टू राइट द वैलेंसी बिलो द रिस्पेक्टिव रेडिकल्स। तो सोडियम का लास्ट की वैलेंसी कितनी है, 1 है, क्योंकि उसके 2 और 8 से उसके सेल क्या है कंप्लीट हो रहे हैं, सिर्फ 1 बचा है, तो 1 वो दे देगा। फिर यहाँ पे SO4 की कितनी है, 2 है, तो फिर ये हमने क्या लिखी, उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन उसके नीचे लिखे। फिर थर्ड स्टेप है, टू क्रॉस मल्टीप्लाई एज शोन बाय द एरो द नंबर ऑफ रेडिकल्स। तो आपको क्या करना है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी Na किसके साथ जाएगा, 2 के साथ जाएगा, SO4 किसके साथ जाएगा, 1 के साथ जाएगा। टू राइट डाउन द केमिकल फार्मूला ऑफ कंपाउंड। तो जो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर उसका मल्टीप्लाई कर लिख लो, यानी 2 और SO4, तो 1 से उसको मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आएगा, सिर्फ SO4 ही आएगा। जैसे यहाँ पे यानी सिर्फ हमने 2 को मल्टीप्लाई किया तो उसको उसके साथ 2 चले गए, लेकिन 1 हम लिखते हैं क्या मल्टीप्लाई में, नहीं, तो SO4, तो यानी 2 SO4, ये हमारा फार्मूला आ गया है। In order to write a chemical formula of compound, it is necessary to know the valency of the various radicals। तो हमें जो रेडिकल वैलेंसी होती है उसकी हमें वैलेंसी पता होना जरूरी होता है। अगर हमें पता ही नहीं होगी उसकी वैलेंसी तो हम फार्मूला लिख पाएंगे क्या, नहीं। द नेम एंड द सिंबल अलॉन्ग विद द चार्ज ऑफ कॉमन रेडिकल्स आर गिवन इन द बिलो चार्ट। तो इसके लिए आपको वैलेंसी पता होनी चाहिए बेसिक रेडिकल्स एंड एसिडिक रेडिकल्स की, तो इसलिए आपको नीचे आपको वहाँ पे रेडिकल्स की वैलेंसी दी हुई है। आयंस एंड रेडिकल्स, तो आयंस और रेडिकल्स यहाँ पे दिए, तो आपको क्या है, बेसिक रेडिकल करके एक बॉक्स दिया है यहाँ तक एलिमेंट अमोनियम तक, और यहाँ पे दिया है एसिडिक का। तो ये आपको आपकी बुक में लिखना है कि ये क्यों दिया है, कि आपको जो यहाँ पे हमने केमिकल फॉर्मूले की जो प्रोसेस देखी है तो उनमें बेसिक रेडिकल्स की वैलेंसी पता होना जरूरी होती है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि उसकी वैलेंसी कितनी है। तो जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन प्लस है, एक ही प्लस है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक ही प्लस आएगा, फिर सोडियम की यहाँ पे एक प्लस है। तो जो हमने ऊपर वाले फॉर्मूले में सोडियम का 1 लिखा था ना, उसके नीचे तो क्यों लिखा था, क्योंकि एक ही पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उसके ऊपर। फिर पोटेशियम K पॉजिटिव, फिर सिल्वर Ag पॉजिटिव। तो ये जो प्लस है वो क्या है, उसकी वैलेंसी दिखा रहे हैं, एक ही प्लस है, उसके प्लस के सामने कोई 2 नहीं है, 3 नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे कॉपर क्यूप्रस तक क्या है कि उसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है, इसलिए 1 ही पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे। फिर सिल्वर का Ag एक पॉजिटिव है, फिर मर्क्यूरस का यहाँ पे Hg एक पॉजिटिव चार्ज दिया है, फिर क्यूप्रस का यहाँ पे Cu एक पॉजिटिव चार्ज दिया है। फिर यहाँ पे आपको एक ब्लैंक पेज दी है यहाँ पे ब्लैक वाली, कि यहाँ तक सिर्फ उसकी वैलेंसी कितनी है, 1 है। फिर यहाँ से सेकंड वाली वैलेंसी चालू होगी, फिर Cu2 पॉजिटिव, यानी उनकी वैलेंसी कितनी है, 2। तो अब आपको पता कैसे चलेगा कि वैलेंसी कौन सी है, उनके पॉजिटिव चार्ज पर ध्यान देना है। ये 1 वाली वैलेंसी है, फिर यहाँ से 2 शुरू होगी, Cu2 पॉजिटिव क्यूप्रिट या कॉपर बोलते हैं उसको, Mg2 पॉजिटिव मैग्नीशियम, Ca2 पॉजिटिव कैल्शियम, Na2 पॉजिटिव निकेल, CO2 पॉजिटिव कोबाल्ट, फिर Hg2 पॉजिटिव मर्क्यूरी, Mn2 पॉजिटिव मैग्नीज एंड Fe2 पॉजिटिव फेरस, उसको आयन भी बोलते हैं सेकंड वाला, फिर Sn2 पॉजिटिव सेटॉन्स, फिर Pt2 पॉजिटिव प्लेटिनियम। तो ये थी हमारी 2 वाले वैलेंसी वाले यहाँ पे एलिमेंट दिए हैं। फिर यहाँ से हमें 3 वैलेंसी वाले मिलेंगे। एल्यूमिनियम दिया है, Al3 पॉजिटिव हो गया तो वो एल्यूमिनियम, फिर Cr3 पॉजिटिव क्रोमियम, फिर यहाँ पे Fe3 पॉजिटिव फेरिक, और यहाँ पे Au3 पॉजिटिव कोल्ड एंड Sn4 यहाँ पे 3 खत्म हो गए। यहाँ पे से अभी 4 वैलेंसी वाले लिखेंगे हम, Sn4 पॉजिटिव सैटनिक, फिर यहाँ पे NH4 1 पॉजिटिव है अमोनियम। तो ऐसे ये हमारे बेसिक रेडिकल थे, जिसमें से कॉपर्स तक यहाँ पे 1 वैलेंसी वाले हैं, यहाँ पे फिर क्यूप्रिक से लेके प्लैटिनम तक यहाँ पे 2 वैलेंसी वाले हैं, फिर एल्यूमिनियम से
यहाँ पे गोल्ड तक कितने हैं, 3 वाले वैलेंसी वाले हैं, फिर यहाँ से 4। तो अभी हम एसिडिक देखेंगे, एसिडिक में कौन से हैं। तो एसिडिक में सेम है, जिसमें एक ही सिंगल पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज है तो वो क्या होगी 1 वाले वैलेंसी, फिर 2 लिखे होंगे निगेटिव साइन के पहले तो वो 2 वैलेंसी वाले हो जाएंगे। तो यहाँ पे HI हाइड्राइड, FI क्लोराइड, C निगेटिव क्लोराइड, Br निगेटिव ब्रोमाइड, I निगेटिव आयोडाइड। तो ये सभी क्या है 1 वैलेंसी वाले एसिडिक रेडिकल है। फिर यहाँ पे O2 निगेटिव दिया है तो उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो ऑक्साइड S2 निगेटिव सल्फाइड, N3 निगेटिव नाइट्राइड। फिर यहाँ पे हाइड्रोक्साइड दिए OH निगेटिव हाइड्रोक्साइड, NaO3 निगेटिव नाइट्राइड, फिर Na2 निगेटिव नाइट्राइड। ये भी 1 वैलेंसी वाली है क्योंकि उस निगेटिव चार्ज के सामने कोई 2, 3 ऐसे लिख के दिया है क्या, नहीं दिया है। फिर यहाँ पे HCO3 निगेटिव बाइकार्बोनेट, फिर HCSO4 निगेटिव बाइसल्फेट, HSO3 निगेटिव बाइसल्फाइड। फिर यहाँ पे MnO4 निगेटिव पर मैग्नेट, ClO3 निगेटिव क्लोरेट, फिर BrO3 निगेटिव ब्रोमेट, फिर IO3 निगेटिव आयोडेट, CO3 ट्वाइस निगेटिव कार्बोनेट, CO4 ट्वाइस निगेटिव सल्फेट, CO3 ट्वाइस निगेटिव सल्फाइड, CrO4 ट्वाइस निगेटिव क्रोमेट, फिर Cr2O7 ट्वाइस निगेटिव डाइक्रोमेट और PO4 ट्वाइस निगेटिव यहाँ पे फास्फोर। तो ऐसे आपको बेसिक और एसिडिक रेडिकल के यहाँ पे वैलेंसी दी है। वैलेंसी कहाँ से पता चलेगी, उनके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कितने, वहां से उसकी वैलेंसी पता चलती है। तो ये बॉक्स आपको आपके बुक में लिखना है, इससे आपको जो एग्जाम्पल है वो सॉल्व करने में मदद मिलेगी। अगर आपको क्वेश्चन आया कि केमिकल फॉर्मूला लिखो तो इसकी वजह से आपको इजी पड़ता है। यूज योर ब्रेन पावर यूजिंग द चार्ट ऑफ आयन रेडिकल्स and the cross multiplication method. Write the chemical formula of the following compound: calcium bromide, sodium bicarbonate, silver chloride, calcium hydroxide, magnesium oxide, aluminum phosphate, cuprous bromide, copper sulfate, potassium nitrate and sodium dichromate। तो जैसे कि मैंने बोला था कि क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे आपको ये जो चार्ट दिया था उसमें से आपको उसका यूज करके आपको केमिकल फॉर्मूले लिखने। ये जो यहाँ पे कैल्शियम ब्रोमाइड तक, ब्रोमाइड से सोडियम डाइक्रोमेट तक आपको यहाँ पे फॉर्मूले, उनके केमिकल फॉर्मूले लिखने। तो यहाँ पे कैल्शियम ब्रोमाइड बोला है तो जैसे कि हमने बॉक्स में देखा कैल्शियम ब्रोमाइड, कैल्शियम की यहाँ पे आएंगे ट्वाइस पॉजिटिव, ठीक है। फिर यहाँ पे ब्रोमाइड बोला था Br निगेटिव। फिर इन दोनों का यूज करके वो जो 3 स्टेप दी थी तो उसके ऊपर आपको उनके जो फॉर्मूले वो आपको केमिकल फॉर्मूले लिखने हैं। तो ये केमिकल फॉर्मूले भी आपको लिखने हैं। फिर है एक्सरसाइज। अभी हमारा चैप्टर जो है मेजरमेंट ऑफ मैटर खत्म हो गया है, तो अभी हम एक्सरसाइज देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है गिव एग्जांपल। तो आपको एग्जांपल लिखने, फर्स्ट है पॉजिटिव रेडिकल कौन से उनके एग्जांपल लिखने, बेसिक रेडिकल हमने देखे थे वो भी आपको लिखने, फिर कंपोजिट रेडिकल आपको किताब में ही मिल जाएंगे, फिर है मेटल्स विथ वेरिएबल वैलेंसी। तो ऐसे मेटल लिखने की उनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है। फिर है बाइवैलेंट एसिडिक रेडिकल है, फिर ट्राइवैलेंट बेसिक रेडिकल। ये बाइवैलेंट एसिडिक रेडिकल और ये ट्राइवैलेंट बेसिक रेडिकल आपको ये जो हमने चार्ट अभी देखा उसमें से आपको ये मिल जाएंगे 2। फिर सेकंड क्वेश्चन है राइट सिंबल ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एंड रेडिकल्स ऑब्टेन फ्रॉम देम एंड इंडिकेट द चार्ज ऑन द रेडिकल्स। तो आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे मर्क्यूरी है, पोटेशियम, नाइट्रोजन, कॉपर, सल्फर, कार्बन और क्लोरीन है, ऑक्सीजन, इनके आपको सिंबल लिखने की उनका सिंबल कौन सा आएगा और उनके रेडिकल्स लिखने और उस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा कि नेगेटिव चार्ज आएगा, वो आपको यहाँ पे लिखने। फिर थर्ड क्वेश्चन है राइट द स्टेप इन द डिड्यूसिंग द केमिकल फॉर्मूले ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो जो आज हमने वो देखा था कि केमिकल फॉर्मूले निकालने की स्टेप कौन सी है, स्टेप 1, स्टेप 3। तो वो स्टेप करके आपको सोडियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, फेरिक सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के आपको केमिकल फॉर्मूले यहाँ पे तैयार करने, ठीक है। जो थर्ड क्वेश्चन है वो ऐसा सॉल्व करना है आपको, ये जो 1, 2, 3 और 4 स्टेप करके आपको दिए तो ये स्टेप का यूज करके आपको सॉल्व करना है। फिर फोर्थ क्वेश्चन है राइट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड एक्सप्लेन योर आंसर। आपको आंसर लिखना है, उसको एक्सप्लेन करना है। फर्स्ट है एक्सप्लेन द मोनोवैलेंसी ऑफ एलिमेंट ऑफ सोडियम। तो सोडियम की जो मोनोवैलेंसी
वो क्यों है वो आपको वो एक्सप्लेन करना है फिर आपका आंसर। फिर बी दिया है यम इज अ बाइवैलेंट मेटल, तो यम क्या है वो बाइवैलेंट मेटल है। राइट डाउन द स्टेप टू फाइंड द केमिकल फॉर्मूले ऑफ इट्स कंपाउंड फ्रॉम विद द रेडिकल सल्फेट एंड बाइसल्फेट, तो आपको सल्फेट एंड बाइसल्फेट के रेडिकल्स यहाँ पे फॉर्म करने कौन से केमिकल फार्मूले के जो स्टेप है उसका यूज करके। फिर सी दिया है एक्सप्लेन द नीड ऑफ रेफरेंस एटम ऑफ एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास जो रेफरेंस एटम होते हैं उनके उस ऊपर से आपको उसके एटम के एटॉमिक मास आपको ढूंढने हैं। गिव सम इंफॉर्मेशन अबाउट द रेफरेंस, तो जिस रेफरेंस यानी जिसका यूज करके आप एटॉमिक मास ढूंढ रहे हो या आइडेंटिफाई कर रहे हो तो उनके रेफरेंस आपको लिखने हैं। फिर डी है व्हाट इज मीन बाय यूनिफाइड एटॉमिक मास, तो यूनिफाइड एटॉमिक मास क्या है उसकी डेफिनेशन लिखनी है। फिर ई है एक्सप्लेन विद द एग्जांपल व्हाट इज द मीन बाय मोल ऑफ अ सब्सटेंस, तो मोल की डेफिनेशन हमने देखी थी और उसका फॉर्मूला भी देखा था, तो आपको उसका मीन्स बताना है और कुछ एग्जांपल भी देने हैं उसके। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एंड रिड्यूस देयर मॉलिक्यूलर मासेस, तो इनके आपको नाम लिखने की वो कौन सी इनका नाम क्या है, फिर उनके मोलिकुलर मासेस बताने, जैसे SO4 है इनका आपको नाम लिखना है, CO2 CO3 है उसका नाम लिखना है, फिर CO2 है, फिर मैग्नीशियम यहाँ पे MgCl2 है, फिर NaOH Al PO4 एंड NaOCO3, तो इनके आपको नेम लिखने और उनके मॉलिक्यूलर मासेस कितने वो आपको यहाँ पे लिखने। फिर सिक्स क्वेश्चन है टू सैंपल यम एंड यन आर स्नेक लाइन वेयर ऑब्टेन फ्रॉम द टू डिफरेंट रिएक्शन, तो यम और यन क्या दो डिफरेंट रिएक्शन से हमें मिल रहे हैं। देन द डिटेल्स अबाउट देयर कंपोजिशन आर एज फॉलो, तो आपको उसका कंपोजिशन यहाँ पे दिया है। तो फर्स्ट दिया है सैंपल ऑफ यम, उसका मास दिया है 7 ग्राम, मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑक्सीजन, फिर ऑक्सीजन का दिया है 2 ग्राम, फिर मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ कैल्शियम का दिया है 5 ग्राम, और सैंपल इन यन, तो यन सैंपल में आपको 1.4 ग्राम दिया है, तो कौन कौन से लेने हैं, मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑक्सीजन लेना है 0.4 ग्राम एंड मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ कैल्शियम लेना है 1.0 ग्राम। तो यम और यन आपको अलग अलग करके फिर यहाँ पे ऑक्सीजन और कैल्शियम की यहाँ पे आपको रिएक्शन लिखनी है और यहाँ पे ऑक्सीजन और कैल्शियम की मास आपको यहाँ पे अलग दिए तो उनकी आपको रिएक्शन लिखनी है। विच लॉ केमिकल कॉम्बिनेशन डस इज प्रूव, तो इन दोनों में कौन सा केमिकल कॉम्बिनेशन का प्रूव हो सकता है वो आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। फिर 7 क्वेश्चन है डिड्यूस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इन द गिवन क्वांटिटी, तो आपको यहाँ पे कुछ क्वांटिटी दी है तो आपको उनके नंबर बताने हैं मॉलिक्यूल के कितने। फिर है उसके कौन से फाइल करने हैं, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के आपको क्वांटिटी बतानी है, फिर 90 ग्राम ऑफ वाटर, 8.8 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 7.1 ग्राम ऑफ क्लोरीन, तो इनके आपको क्वांटिटी बतानी है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की। फिर 8 क्वेश्चन है इफ 0.2 मोल ऑफ following substance are required, how many grams of those substance should be taken, तो आपको 0.2 मोल का यहाँ पे सब्सटेंस दिए तो उनमें से आप कौन सी ग्राम के आप सब्सटेंस में डालोगे तो कितनी वो स्पेस ले रहा है वो आपको यहाँ पे बताना है। सोडियम क्लोराइड दिया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट, तो ऐसे हमारी एक्सरसाइज है ये आपको सॉल्व करनी है आपकी बुक में। ओके, थैंक यू।